हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है 5 जून से स्टार्ट है और उसके लिए देखो सभी स्टूडेंट परेशान है कि स्कोर मॉक के अंदर अच्छा नहीं हो रहा। तो मैं बता दूं, देखो सबसे पहले आपको आज मैं मैथ के लिए बताऊंगा आपको कितना पढ़ना है। और इस टाइम देखो फालतू पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है और मैथ के अंदर चुनिंदा टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। और रीजनिंग के लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। मैं सारे चैप्टर रीजनिंग के बारे में बता दूंगा और जीएस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बता दूंगा, वो पढ़ना है जिससे कि आपको इस टाइम टॉप नहीं करना है, कट ऑफ में आना है तो उतना ही पढ़ना है। फालतू के मैराथनों पर ध्यान ना दें। मैं लगातार पीछे भी कहता आया था एएलपी के एग्जाम के लिए टेक्नीशियन एएलपी सीबीटी में लगातार मैं कहता आया हूँ, जो बुक से पढ़ लोगे उतना ज़्यादा आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। मैराथन से आपको ना तो आपके माइंड में कुछ सेव रहेगा ना एग्जाम में कुछ देखने को मिलेगा। वो भी जो मैराथन कराते हैं आपको इतना समझ जाना चाहिए, वो भी जो मैराथन में क्वेश्चन लेके आते हैं वो पीवाईक्यू ही होते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं होते। तो पीवाईक्यू आप खुद पढ़ सकते हैं, उससे कम टाइम में पढ़ सकते हैं। 3 घंटे में वो आपको 50 क्वेश्चन आपको ढंग से करा पाते हैं। 50 क्वेश्चन आप खुद से कम 3 घंटे के अंदर 500 क्वेश्चन रिवीजन कर सकते हैं। सोचिए आप कितना टाइम खराब कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि खुद ही जीएस के लिए अपना खुद रिवीजन करें, पीवाईक्यू रिवीजन करें, पीवाईक्यू बुक से रिवीजन करें। अगर पीवाईक्यू बुक नहीं है तो अब भी ले लें, ज़्यादा अच्छा है। पिनाइकल की आती है, यूथ की आती है, पीवाईक्यू जीएस के लिए सब कुछ दे रखा है उसके अंदर। करंट स्पीडी से पढ़ लें। करंट पे अब वो ज़्यादा स्पीडी नहीं पढ़ पाए तो मंथली की वीडियो देख लें, उससे काम हो जाएगा। क्योंकि इतना करंट है कि आप इतनी जल्दी आप कर भी नहीं पाएंगे। तो आप पीवाईक्यू की बुक को लेकर के खुद पढ़ें, क्यों पीवाईक्यू बुक आपके लिए काम में आने वाली है। क्यों? क्योंकि 12th लेवल का भी तो एग्जाम है, ग्रेजुएशन लेवल का हो रहा है, 12th लेवल का सेम ही पैटर्न है और वही आना है। तो आप उसके लिए पीवाईक्यू की बुक लेकर के रिवीजन करें। वही क्वेश्चन मैराथन में देखने को मिलते हैं, वही आपको बुक के अंदर मिलेंगे। तो कुछ अलग नहीं कराते, वो आप वहाँ से पढ़ लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैथ के अंदर आपको इस टाइम इंपॉर्टेंट चैप्टर पर सबसे ज़्यादा फोकस कर लेना है। अगर आपको ये चैप्टर आते हैं तो फिर आप अदर चैप्टर को पढ़ सकते हैं, टाइम है तो। मैथ के अंदर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई एंड एसआई और टाइम एंड स्पीड और डिस्काउंट, ये जो चैप्टर हैं। और परसेंटेज के मतलब परसेंटेज कम ही देखने को मिली है एग्जाम के अंदर। मतलब हाँ, इतना नहीं कि जितना जैसे कि टाइम एंड स्पीड के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में आए, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आए और रेशियो के क्वेश्चन है। ये आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने। और मैंसुरेशन के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर मैंने जो फॉर्मूले डाले हैं 2D और 3D के, तो वहाँ पर आप जाकर के उन फॉर्मूलों को देख लें। उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको क्वेश्चन लगाकर प्रैक्टिस करने करके पीवाईक्यू आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ हमको फॉर्मूला कैसे फिट करना है एग्जाम में और जो क्वेश्चन आता है। तो आप इन 4-5 और टिक्नोमेट्री के 1 या 2 क्वेश्चन, मात्र एक ही क्वेश्चन देखने को मिला है। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको एवरेज और प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई एंड एसआई और टाइम एंड स्पीड और रेशियो एंड प्रपोजन, ये वाले चैप्टर हैं। सबसे ज़्यादा इन पे फोकस करना ही करना है। और बाकी एलजेब्रा से 1-2 क्वेश्चन मिला है, सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन के बस वो बोर्ड मास वाले ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, उसको आपने रीजनिंग में भी आया उसमें भी आया। तो आपको ये 4 से 5 चैप्टर हैं सबसे ज़्यादा रिविजन करना है, बाकी आपको टाइम मिलता है। और एक टाइम एंड वर्क है, ये टाइम एंड वर्क कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिले, 2-3 हर एग्जाम में देखने को मिले। तो आपको कितने चैप्टर बताए, अर्थमेटिक के अंदर सबसे ज़्यादा फोकस करना है और एडवांस के अंदर मेंसुरेशन और 2D और 3D के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हर एग्जाम में। आपको एनटीपीसी में भी यही मिलेगा, ऐसा नहीं पीवाईक्यू में जो प्रीवियस ईयर में आए थे एनटीपीसी के अंदर वो आया था, जियोमेट्री आई थी। जियोमेट्री के इस बार हर एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है इतना। आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल में तो नहीं था एडवांस, लेकिन इसके अंदर जो एग्जाम हुए हैं उनके अंदर जियोमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है। तो आपको मतलब इतना उस पर टाइम नहीं देना। जो आपको चुनिंदा चैप्टर हैं जिससे कि आपको 30 में से आपके 25 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाए, तो वो चैप्टर पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। 25 नहीं तो वो सॉरी 30 नहीं तो 30 में से 25 नहीं तो कम से कम 20 तो आपको डिक्टो देखने को मिलेंगे अर्थमेटिक की ये 4-5 चैप्टर से। टाइम एंड वर्क और प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड स्पीड, एवरेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, ये वाले चैप्टर आपको जरूर पढ़ने। और मैं यही बताना चाह रहा था, इनको आप जब कंप्लीट कर लें और मॉक लगाएं तब आपकी ये क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे। तो आप सोचें कि मेरा पूरा रिवीजन हो गया, मॉक एनालिसिस करके देखें कौन सा टॉपिक कितना मतलब किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो उन चैप्टरों को बार बार पढ़ें, रिवीजन करें। चाहे मैराथन मतलब मैथ की जैसे चैप्टर वाइज क्लास करा रहे हैं उनसे समझ लें। मैथ की तो देखो आपको खुद समझ में नहीं आएगा, जीएस वीएस के लिए मैराथन ले रहे हैं तो वो मेरे को समझ में नहीं आता भाई, क्यों इतना टाइम खराब कर रहे हैं। बाकी मंथली के लिए करंट अफेयर की क्लास ले सकते
सकते हैं अगर बुक से नहीं पढ़ पा रहे तो बस इतना करना है। मैथ के लिए वही क्लास लेनी है जब आपको चैप्टर समझ में नहीं आना है, फालतू की क्लासें नहीं लेनी है और लगातार मॉक लगा के ये देखना है कि आपको कौन से टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत है उसका रिवीजन करना है। फालतू ऐसा नहीं सब कुछ पढ़ना है, इतना टाइम भी नहीं है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम मिला है एग्जाम में, क्योंकि हर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे सभी स्टूडेंट, कोई स्पेशल एनटीपीसी के लिए नहीं कर रहा था। एएलपी टेक्नीशियन इनमें साइंस थी और आरपीएफ एसआईआर कांस्टेबल के 2-2 3-3 दिन के गैप में ये एग्जाम हो गए थे, तो उनमें आप इतनी तैयारी नहीं कर पाए। साइंस के पूरा रोल था, तो साइंस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पहले आपने अदर एग्जाम दिए हैं तो उसमें आपको फ़ायदा मिल जाएगा, साइंस नहीं पढ़नी। और हिस्ट्री और पॉलिटिक्स जियोग्राफी इन पे ज़्यादा ध्यान देना। तो बाकी मैं डिटेल में बता दूंगा अलग वीडियो में रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर हैं, इसमें आपको मैथ के चैप्टर बताएं, ये इन पे ज़्यादा फोकस कर लें और ज़्यादा ध्यान दें इन पे। और मुझे नोट्स देने होंगे, मैं वहाँ पर अपने सॉल्यूशन के नोट डाल दूंगा, प्रॉफिट सीआई एसआई ये सब नोट्स डाल दूंगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मतलब सॉल्यूशन ही डालूंगा, क्वेश्चन आप समझ जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन सीआई एसआई के मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पर क्वेश्चन ही होना चाहिए, जो वैल्यू लिखी होती है उससे समझ में आ जाता है कैसा क्वेश्चन है। आदित्य रंजन सर के बने हुए नोट्स हैं, एकदम बढ़िया नोट्स हैं, आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा और हर डाउट क्लियर हो जाएगा, वहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ। और मैं सबके नोट डाल दूंगा और 2D और 3D के फॉर्मूले हैं जो आप लिख नहीं पाओगे, हर एक क्वेश्चन उन फॉर्मूले से हो जाएगा। तो आप उन फॉर्मूलों को टेलीग्राम पर जा करके डाउनलोड करके रिवीजन कर लें, क्योंकि एएलपी वाले स्टूडेंटों को मैंने फॉर्मूले दिए थे, उनको पूरा फायदा हुआ था मैथ के अंदर। वो फॉर्मूले मेंसुरेशन और 2D 3D के जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सब फॉर्मूले वहाँ पर लिखे हुए हैं, और उन्होंने लगातार 4 से 5 क्वेश्चन एक एक शिफ्ट में आए थे, तो उनको फायदा मिला था, वो आप भी फायदा ले सकते हैं। और 4-5 क्वेश्चन मैथ के अंदर वेटेज मायने रखता है मेंसुरेशन का, तो ये सब ध्यान रखें, ठीक है। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।